हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में बतलाऊंगा, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर इसका परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ए बिंदु पर क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम लोग कर ये रहे हैं कि अनंत से, ठीक है, अनंत से हम लोग किसी द्रव्यमान को, ठीक है, किसी पिंड को जिसके पास द्रव्यमान होगा उसको हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक, अब लेके आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, तो ए बिंदु पर जब हम लोग उसे लेके आएंगे तो हम लोगों ने कुछ कार्य किया, कुछ वर्क किया, समझ में आ गया। और वो जो कार्य है वो इस बिंदु पर इस पिंड का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अनंत बिंदु से किसी दिए गए बिंदु पर जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र है, एक पिंड को लेके आएंगे तो उस पिंड को लेके आने में किया गया कार्य इस बिंदु पर इस पिंड का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। तो चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। अनंत बिंदु से क्या लिखेंगे हम लोग, अनंत, अनंत बिंदु से, ठीक है, अनंत बिंदु से अनंत बिंदु से किसी पिंड को कोई अन्य बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस पिंड का बिंदु पर क्या होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी परिभाषा। चलिए आइए, अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास द्रव्यमान है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक ठोस गोला है, ठीक है, और ये ठोस गोला हमको दिया गया है, मान लेते हैं पृथ्वी है, तो इसका एक केंद्र बिंदु भी होगा। तो देखिए इसका केंद्र बिंदु ये हो गया, तो इस ठोस गोले के सारे द्रव्यमान को हम इसके केंद्र बिंदु पर क्या मानते हैं, स्थित है, ऐसा मान लेते हैं कि वो स्थित है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बिंदु ए है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा बिंदु ए है जो केंद्र से आर दूरी पर है, स्मॉल आर की दूरी पर है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक वस्तु है जिसका आरंभिक स्थिति जो है वो बिंदु बी पर है, ठीक है, और ये बिंदु बी पर है, और ये बिंदु बी से ये कहाँ आया है, बिंदु सी पर आया है। तो ये बिंदु बी से जब ये बिंदु सी पर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये जो विस्थापन होगा वो अल्प विस्थापन होगा, जिसको हम dx से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा dx हो जाएगा। आप एक और बात यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पिंड है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ये बिंदु बी से बिंदु सी तक ये आया है। ठीक है, तो हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि आखिर इसका जो
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा वो कितना होगा जब ये बिंदु ए पर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या हम लोग करने वाले हैं। हम लोग पहले लिखते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है, गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या, ठीक है, गोला का त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है, समझ में आ गई। इसका त्रिज्या भी होगा तो गोला का त्रिज्या हमारा कैपिटल आर होगा। गोला का द्रव्यमान, द्रव्यमान कैपिटल एम है, ये भी हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। गोले का त्रिज्या और गोले का द्रव्यमान, एम द्रव्यमान वाले पिंड को, एम द्रव्यमान वाले पिंड को हम लोग क्या करेंगे, वाले पिंड को हम कहां से लेके आ रहे हैं, हम बी बिंदु से सी बिंदु तक ला रहे हैं। हम बी बिंदु से सी बिंदु तक ला रहे हैं, सी बिंदु तक ला रहे हैं। ये हम लोगों ने कर दिया, बी बिंदु से सी बिंदु तक ला रहे हैं, हम लोगों ने ला दिया। तो यदि हम लोग कहेंगे BC, तो BC किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC किसके बराबर होगा, BC जो होगा वो DX के बराबर हो। तो ये हमारा हो गया BC जो कि DX के बराबर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर आप इस पिंड पर एक बल लगेगा, ठीक है। बल कौन लगाएगा, ये वाला बड़ा गोला, क्योंकि इसके पास द्रव्यमान है और पिंड के पास भी क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो इस पर बल लगाएगा, तो यहां पर बल जो हो गया वो हो गया हमारा F, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि M द्रव्यमान वाले पिंड पर, M द्रव्यमान वाले पिंड पर बल F लगा है और ये कौन बल लगाएगा, गोला ही है और ये पिंड ही है, दोनों तो है ही, दोनों ना एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। तो सबसे पहले F के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो F बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F बराबर यहाँ पर यदि कोई वस्तु है और मान लेते हैं कि केंद्र से और B की जो दूरी है वो हमारी x, ठीक, समझ में आ गया। ये दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो गोले के सारे द्रव्यमान को हम लोग इसके केंद्र पर क्या कर देंगे, केंद्रित कर देंगे। तो समझेंगे कि गोला नहीं है, यहाँ पर एक बिंदु द्रव्यमान है, ठीक है, जो कैपिटल M है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितना, O B के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो बल कितना लग रहा होगा, G गुने कैपिटल M गुने स्मॉल m बटा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है, बटा x स्क्वायर। ये हमारा इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बल लगा दिया। फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर ये हमारा स्मॉल m हो गया। तो यदि हम लोग इसको B से C, ठीक है, B से हम लोगों ने इसको C लाया, तो इसने बल कितना लगाया, कुछ इस प्रकार से लेके लगाया, ठीक, समझ में आ गया। तो यदि मान लेते हैं कि B से C हम इसे लेके आ रहे हैं और बिल्कुल भी धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, तो हमें भी, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने बल लगाया, हमें यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ने बल लगाया, हमें भी ऊपर की तरफ उतना ही बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। जितना नीचे की तरफ बल है उतना ही ऊपर की तरफ हमें बल क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया। तभी जो है, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल m वाले पिंड पर आप देख सकते हैं दो बल लगा, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, और ये जो हम लोग बाह्य बल हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये धीरे धीरे आए। जितना नीचे बल है उतना ऊपर बल है, तो इस पर कुल बल कितना हो गया, परिणामी बल 0 हो गया। लेकिन उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग विस्थापन दे रहे हैं, dx विस्थापन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, क्या बात करेंगे, बिंदु
बिंदु बी से बिंदु सी तक, बिंदु सी तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा, किया गया कार्य कितना है? W है। ठीक है, यही हम लोग क्या है, W किया गया कार्य है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो W होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिंदु B से हम लोग इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? बिंदु C पर लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो विस्थापन किया है वो बिल्कुल भी अल्प विस्थापन है। तो किया गया जो कार्य होगा वो W होगा कि अल्प कार्य होगा? वो अल्प कार्य होगा, उसको हम लोग DW से लिखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम लोग DW की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो बल कितना लगेगा और विस्थापन F गुने dx। ठीक है, तो बल का यहाँ पर आपका सूत्र क्या है? ये सूत्र है G स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा एक्स स्क्वायर। तो यहीं पर बल हम लोग लिख देंगे G स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा एक्स स्क्वायर, ये बल का सूत्र है। ठीक है, और इसको हम लोग dx ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये dw है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग w निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ समाकलन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे समाकलन के बाद तो दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो इधर भी हम लोगों ने समाकलन कर दिया तो क्या हो गया? ये DW हो गया। इधर भी हम लोगों ने समाकलन कर G स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। तो दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ हम लोगों ने समाकलन कर दिया। यहां पर और कहां से कहां करेंगे? सबसे पहले क्या होना चाहिए? अनंत बिंदु। ठीक है, तो अनंत बिंदु, यदि बिंदु अनंत दूरी पर है, ठीक है, अनंत दूरी पर यदि हमारे पास बिंदु है तो यहां पर ये इसके केंद्र से दूरी कितना हो जाएगा? ये x क्या है? दूरी है किसका? केंद्र से, और जहां पर पिंड है उसकी दूरी जो है हमारी x है। तो यहां पर जो लिमिट रखेंगे वो x के अनुसार रखेंगे, दूरी के अनुसार रखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या रखेंगे? इसको हम लोग लिख देंगे अनंत। क्या लिख देंगे हम लोग? अनंत। ठीक है, अनंत पर है, तो अनंत पर है तो आपने कार्य कितना किया? शून्य। अब अनंत से आप कर क्या रहे हैं कि इसको लेके आ रहे हैं कहां पर? बिंदु A पर। तो बिंदु A पर लेके आ रहे हैं, तो एक्चुअल में आप इन्फिनिटी से क्या इसको R तक लेके आ रहे हैं। बिंदु A का केंद्र से कितना दूरी है? वो R, स्मॉल r के बराबर। एक्चुअल में जब आप समाकलन करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा R। ठीक, और यहाँ पर जो टोटल जो आपने कार्य किया वो W हो गया। ठीक, समझ में आ गया? इसी W को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? DW का यदि समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा DW है, तो DW है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 गुने DW। ठीक है, 1 गुने DW, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? W का घात 0। ठीक, ऐसे भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग समाकलन कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो ये DW का समाकलन करेंगे तो W का घात क्या है? 0 है। सबसे पहले इसका एक घात बढ़ा देंगे, इसका एक घात बढ़ा देंगे तो 0 से क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? फिर यहाँ पर हम लोग लिमिट रख देते हैं। लिमिट रख देते हैं कहां से कहां तक? 0 से W का हम लोगों ने क्या लिख दिया? लिमिट रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए GMM बटा एक्स स्क्वायर है, तो इसको जब हम लोग x का घात कितना है? 2 है, तो x का घात 2 को यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो x का घात -2 dx हो जाएगा। अब x ये सब तो नियतांक है, G स्मॉल m कैपिटल M, क्योंकि वस्तु यदि नीचे आ रही है तो वस्तु का जो पिंड है वो पिंड का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ना ही जो हमारा गोला का द्रव्यमान है वो बदलेगा, और ना ही ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G बदलेगा। तो ये तीनों नहीं बदलेंगे। जब वस्तु नीचे आ रही है तो एक ही वेरिएबल है, एक ही चीज बदलेगा। वो क्या है? वो है दूरी। किसका? केंद्र से और पिंड की दूरी। तो x जो है वो यहां पर बदल रहा है, तो x का घात कितना है? -2। ठीक है, तो -2 है तो हम लोग क्या करेंगे? G स्मॉल m गुने कैपिटल M। x का घात -2 को एक बढ़ा देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? x का घात -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1। ठीक है, समझ में आ गया? और उसी जो घात है उसको यहाँ पर भाग लगा देंगे। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और फिर हम लोगों ने क्या ले लिया है? लिमिट ले लिया है। जब हम लोग लिमिट लेंगे
ठीक है, ये W है, तो ये हम लोग लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, W की जगह पर अपर लिमिट, तो ये W हो जाएगा, माइनस शून्य रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, W माइनस शून्य हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया। सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके R तक। तो सबसे पहले यहाँ पर G स्मॉल m कैपिटल M, सबसे पहले यहाँ पर x की जगह पर अपर लिमिट रख देंगे तो x का घात कितना, x का घात -1 है, तो ये नीचे जाएगा तो x का घात 1 हो जाएगा, और माइनस साइन जो यहाँ पर था उसको हम लोग यहाँ पर लेके आ गए। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -GMM अपर लिमिट रख दिया बाई R, और माइनस यहाँ पर R की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो GMM/R। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और इसका जो लोअर लिमिट था वो इन्फिनिटी था। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिटी था। तो क्या करेंगे, फिर माइनस ऑफ -GMM/इन्फिनिटी। अब इसको ध्यान से आप देखेंगे कि इन्फिनिटी क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि किसी भी संख्या को एक बहुत बड़े संख्या से यदि हम उसे भाग लगा देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, शून्य के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो मान है वो शून्य के बराबर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा मान हो जाएगा वो आएगा -G स्मॉल m गुने कैपिटल M बाई R। ये हमारा क्या हो गया, ये कार्य हो गया। समझ में आ गया, ये कार्य हो गया। और हम क्या करते हैं, अनंत बिंदु है, अनंत से इनफाइनाइट दूरी से हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी बिंदु को, किसी पिंड को हम लोग क्या ए बिंदु तक लेकर जा रहे हैं। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य -G स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा R आया, और यही क्या है, यही तो हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इस बिंदु पर जो स्मॉल m द्रव्यमान वाला पिंड है उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी तो वही हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, समझ में आ गया। इसको हम लिख देंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये गुरुत्वीय ऊर्जा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने ये समझ लिया, वहां पर सूत्र लिख देते हैं। जैसे बिंदु एक्चुअल में कहां पर है, ए बिंदु पर है, तो ए बिंदु पर है, केंद्र से उसकी दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हमेशा लिखा हुआ रहेगा। ये है, ये केंद्र है, केंद्र से एक m द्रव्यमान को हम लोगों ने केंद्र से R दूरी पर रखा हुआ है। इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है, और एक पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो यदि हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो जानते हैं कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये जानते हैं कितना हो जाएगा। इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, -G गुने ये वाला द्रव्यमान कैपिटल M गुने स्मॉल m बाई स्मॉल। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। कोई दिक्कत है, बड़ी आराम से आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर एक द्रव्यमान है जो कि है हमारा 100 kg का, या एक पिंड है, ठीक है, इसका द्रव्यमान 100 kg के बराबर है। यहाँ पर हम लोगों ने एक द्रव्यमान रख दिया है 2 kg का, ठीक है।
केंद्र से, ठीक है, केंद्र से और इस बिंदु से जहां पर पिंड को रखा गया है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर के बराबर है। ठीक, समझ में आ गया। यदि हम आपसे पूछें कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर कितना होगा, तो आपको बताना होगा। तो आपको पता है कि क्या सूत्र होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, अब तो आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है। बोलिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या सूत्र होता है जी? ऊपर लिखा गया, याद हो गया। क्या करते हैं, जी गुने स्मॉल एम गुने कैपिटल एम बट्टा आर हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पर एक माइनस का साइन हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी का तो मान आपको मालूम है, जी का मान हम लोगों को मालूम होता ही है, कितना होता है 6.67 गुने 10 का घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। यही ना होता है जी का मान, ये जी का मान हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल एम कितना है, वो 2 kg के बराबर है। तो यहाँ पर जी गुने स्मॉल एम आपको पता है 2 kg। ठीक, और हम आपसे पूछेंगे ये कैपिटल एम का मान कितना है जी, तो कैपिटल एम का मान आप बताएंगे ये तो सर 100 kg के बराबर है। तो जी गुने 2 गुने 100 और बट्टा यदि हम लोग बात करें, ठीक है, बट्टा यदि हम लोग बात करें कितना हम लोग बट्टा में रखेंगे, तो दोनों केंद्र से उस बिंदु की दूरी, तो केंद्र से उस बिंदु की दूरी कितना है जी, वो 10 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 10 मीटर लिख देंगे। और क्योंकि यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका ऐसा ही मात्रा कोई पूछेगा तो क्या ले लेंगे, जूल ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने द्रव्यमान को केजी में लिखा है, और जो हमारा दोनों की दूरी को हम लोगों ने मीटर में लिखा हुआ है। तो जो हमारा आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग ऐसा ही मात्रक नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये जूल हो गया, ये कट गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -20 G। कोई दिक्कत की बात नहीं, यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक खदेड़न है, ठीक, और खदेड़न आपसे एक सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल हंस रहा है, उसे लग रहा है कि आप कहीं भी नहीं करेगा। वो खदेड़न सवाल पूछ रहा है, ठीक है, और वो सवाल कुछ इस प्रकार से है, वो कह रहा है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है, जिसको हम लोग क्या ईजी कहेंगे, ठीक है, ईजी जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये जो ऊर्जा है, चाहे यू से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या ये खदेड़न जो कह रहा है, एकदम कॉन्फिडेंट है और हंस रहा है, ठीक, तो क्या आप बताइए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्या? तो जवाब क्या होना चाहिए आपका, तो ध्यान से देखिए। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, -G गुने स्मॉल एम गुने कैपिटल एम बटा आर। अब आप बताइए, क्या ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव धनात्मक होगा क्या, हमेशा ये धनात्मक होगा क्या? तो जवाब है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर G का मान क्या होता है, वो तो हमारा धनात्मक होता है, द्रव्यमान वो भी हमारा धनात्मक होता है, ये द्रव्यमान वो भी हमारा धनात्मक हो गया, और ये जो दूरी है केंद्र से और उस पिंड की जो दूरी है वो भी धनात्मक ही होगी। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है वो धनात्मक 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 ही है। तो u और उसके पहले इस शब्द, ये तो पूरा धनात्मक हो गया, ठीक है, और उसके पहले क्या है, ऋणात्मक का चिन्ह है। तो ये कहेंगे कि नहीं जी ये गलत है तुम्हारा, बिल्कुल भी। u जो है क्या बताइएगा आपकी, हमेशा क्या होगा, धनात्मक के पहले एक ऋणात्मक का चिन्ह, मतलब u क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक हो। ठीक है, u कभी धनात्मक हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, अब ये हंस रहा था और ये अब रोने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमने हंसने का चिन्ह बना दिया, अब ये रोने लगेगा। ठीक है, चलिए एक और ये प्रश्न जानना चाहता है, वो पूछ रहा है कि एक बात बताइए, u कब 0 हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि u कब 0 हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं करिए, सबसे पहले सूत्र पर जाइए। u का सूत्र क्या होता है, -G स्मॉल एम गुने कैपिटल एम बटा आर। अब ये 0 कब हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 0 ये हो सकता है कि यदि मान लेते कोई दूसरा द्रव्यमान हो ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या तो स्मॉल एम या तो कैपिटल एम शून्य हो। ठीक, लेकिन यदि स्मॉल एम और कैपिटल एम ये शून्य के बराबर नहीं दिया हुआ है, तब
किस स्थिति में ये शून्य के बराबर हो सकता है? तो एक स्थिति हो सकती है यदि r का मान अनंत हो जाए। ठीक है, समझ में आया ना? तो r का मान क्या हो जाए? अनंत हो जाए। तो ये क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए r का मान हम लोग अनंत करके देखते हैं। ठीक है, मान लेते r को यदि हम लोग अनंत कर देते हैं, यानी कि ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान के बीच की दूरी अनंत है। ठीक है, समझ में आ गया? तब हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। देखिए u का मान कितना हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल M बटा अनंत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये शून्य शून्य ही रह जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए अब हम लोग कुछ स्थितियों को पढ़ते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं। चलिए आइए हम लोग कुछ स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। स्थिति 1, देखिए सबसे पहला स्थिति, स्थिति 1। स्थिति 1 है, सबसे पहले हमारे पास एक गोलाकार पिंड दिया गया है। इस पिंड का एक केंद्र होगा। इस पिंड का द्रव्यमान जो दिया गया है वो कैपिटल M के बराबर दिया गया है। अब यहां पर ये h ऊंचाई पर, ऊंचाई जो हम होता है हमेशा सतह से लिया जाता है। ठीक है, h ऊंचाई पर यहाँ पर एक और पिंड रख दिया गया। इसका द्रव्यमान जो है वो स्मॉल m है। तो इस स्थिति में यदि आपसे पूछा जाए u का मान निकालिए, और इसका त्रिज्या जो है वो स्मॉल r के बराबर, समझ, कैपिटल R के बराबर है। तो इस स्थिति में आपसे पूछा जाए u निकालिए, तो u का सूत्र क्या होता है? माइनस जी कैपिटल M गुने स्मॉल m, कैपिटल M गुने स्मॉल m बाई केंद्र से इसकी दूरी। ठीक, तो कितनी हो जाएगी? देखिए केंद्र से इसकी दूरी देखिए क्या हो जाएगी? ये r हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये r हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये h हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की जो दूरी है केंद्र से इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? r प्लस h, r प्लस h। कोई दिक्कत की बात नहीं है। g गुने स्मॉल m गुने कैपिटल M बाई जो r है, ये यहां से r, वो r किसके बराबर है? r प्लस h। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं स्थिति 1 तो हम लोगों ने समझ लिया। स्थिति 2, ठीक है, स्थिति 2, स्थिति 2, स्थिति 2 हम लोग इसको समझते हैं। तो स्थिति 2 में हम लोग यहाँ पर क्या हम करते हैं? क्या यहाँ पर हम लोग सतह पर रख देते ए बिंदु पर, ये r हो गया। ठीक, समझ में आ गया? ये r हो गया, ये सतह पर हम लोग रख देते हैं। ठीक, ये O बिंदु पर है। ठीक है, तो हम लोग सतह पर हम लोगों ने इसको रख दिया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है? यहाँ पर u निकालना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका द्रव्यमान कैपिटल M, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तो माइनस जी स्मॉल m गुने कैपिटल M, और केंद्र से इस बिंदु की जो दूरी है वो कैपिटल R के बराबर है। यही यहाँ इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा सतह पर। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं h का मान सतह पर, h का मान कितना हो जाएगा? जैसे नीचे आएंगे h घटेगा और h घटेगा और h घटेगा। सतह पर h का मान क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। h का मान शून्य रखिएगा सतह के लिए, तो u बराबर कितना हो जाएगा? माइनस जी m बाई r प्लस h कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M बाई r। ठीक है, यही तो हो जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला हुआ है। समझ में आ गया? तो ये स्थिति 1 हो गई। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि मान लेते हैं कि यदि हम लोगों को स्थिति 2 में आपको ये समझना है कि आपको जैसे कि आपको डेल्टा यू निकालना,
समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कोई पिंड है स्मॉल m का, वो a बिंदु पर है और फिर वो b बिंदु पर चला गया, ये r है, ठीक है, समझ में आ गया, ये r है, ठीक है, इसका जो हाइट है वो h है, ठीक, समझ में आ गया, ये h हाइट पर है। तो a बिंदु से b बिंदु तक लेके जाने में जो डेल्टा, यहाँ पर इसको हम लोग a बिंदु पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो हो जाएगा हमारा UA, और b बिंदु पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा वो UB हो जाएगा, ठीक है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है। ये आरंभिक स्थिति है, ये हमारा क्या है, आरंभिक स्थिति, आरंभिक स्थिति, ठीक है, आरंभिक स्थिति, ठीक है। और ये क्या है हमारा अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, ठीक है, स्थिति, ये आरंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें UA की, तो UA यदि हम लोगों को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, -G गुने कैपिटल M इसका द्रव्यमान गुने स्मॉल m, कैपिटल M गुने स्मॉल m बाई दोनों के बीच में जो दूरी है वो कैपिटल R के बराबर है। यदि हम लोग बात करेंगे UB की, तो UB हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, -G गुने कैपिटल M गुने स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M गुने स्मॉल m, ठीक, समझ में आ गया। और ये दूरी जो है केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी R और ये हो जाएगी हमारी H, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस H हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग R प्लस H ले लेंगे। हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि अंतिम स्थिति में जो आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा उसको आरंभिक स्थिति के गुरुत्वीय ऊर्जा से आपको घटा देना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से घटा देना, यानी कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, डेल्टा U निकालना है। और डेल्टा U क्या होता है, UB घटाओ UA, यही ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, UB हमारे पास कितना है, G स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा R प्लस H, ये UB हो गया। और इस UB से हम लोगों ने क्या घटा लिया, UA को घटा लिया, माइनस G स्मॉल m कैपिटल M बाई R, इन दोनों को हम लोगों ने घटा लिया तो कितना हो जाएगा, -G स्मॉल m कैपिटल M बाई R प्लस H, ठीक है। अभी माइनस माइनस साइन को हम लोगों ने प्लस साइन कर दिया, G स्मॉल m कैपिटल M बाई, ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, G स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है, -1 बाई R प्लस H, ठीक है, +1 बाई R, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा U जो हमारा निकला, यहाँ पर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, G स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस H गुने R हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें भाग लगाएंगे तो R बचेगा और यही R यहाँ पर आ जाएगा, तो -R। अब इसमें भाग लगाएंगे तो R प्लस H आएगा, तो +R प्लस H आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, कितना ध्यान से समझना होगा, ये कट गया तो ये आ गया G स्मॉल m कैपिटल M H बटा R गुने R प्लस H, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, ठीक है, समझ में आ गया। ये परिवर्तन कितना आया, धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया, तो जवाब है धनात्मक आया, ठीक है। और क्यों धनात्मक आया, क्योंकि ऊपर जाने से A बिंदु से B बिंदु तक जाने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि R का मान जो है वो बढ़ रहा है। तो R का मान बढ़ रहा है तो इससे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी कि घटोतरी होगी। तो एक्चुअल में होगा क्या कि मान लेते हैं पहले ये था -10, ये क्या था, -10 जूल, R का मान बढ़ा तो मान लेते -8 जूल हो गया, ठीक, समझ में, ऋणात्मक में कम हुआ, ठीक है, समझ में, -10 जूल से -8 जूल, R का मान बढ़ने से। तो R का मान बढ़ने से यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पहले से बढ़ गया कि घट गया, तो जवाब है पहले से तो वो बढ़ गया, क्योंकि -10 जूल से बड़ा कौन है,
-8 जूल। भले ही -10 से -8 हुआ, लेकिन वो ऋणात्मक में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो संख्यात्मक मान कम हो रहा है, -10 से -8। तो आप देख सकते हैं कि r यदि बढ़ेगा तो -10 से -8 ये वैल्यू छोटा होगा, लेकिन क्योंकि ये ऋणात्मक है तो -10 से हो सकता है -8 जाए। तो -8 जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअल में वास्तव में दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, -8 ही तो बड़ा है। तो हम लोग कहेंगे जैसे जैसे r का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होगा। यहां पर भी वही हो रहा था, जब A बिंदु से हम इसे B बिंदु तक लेके जा रहे हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो बढ़ोतरी हो रहा है तो यहाँ पर UB जो है वो बड़ा है किससे, UA से। समझ में आ गया। इसीलिए UB में से UA घटाएं तो हम लोगों को एक धनात्मक संख्या मिला, क्योंकि बड़ा अंक में से यदि छोटा अंक घटाएंगे तो हम लोगों को एक धनात्मक संख्या मिलेगा। तो ये हमको G धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, H भी धनात्मक, R भी धनात्मक, H भी धनात्मक, सब धनात्मक है। तो डेल्टा U क्या हो गया, एक धनात्मक हो गया। ठीक है, U कभी धनात्मक नहीं हो सकता है, U हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा U धनात्मक हो सकता है क्योंकि बड़ा में से छोटा घटेगा तो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, आज बस इतना है।